हेलो चैंपियंस, कैसे आप सब। तो अपने सब जो है नए चैप्टर को देखेंगे डेप्थ में, जिस चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि आपके न्यू एनसीईआरटी बुक के अनुसार जो है चैप्टर नंबर या सेकंड है। क्या नाम है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी मानव जनन के बारे में। और अपने सब समझेंगे आज की इस सेशन में सबसे जो पहला टॉपिक डील करेंगे उस टॉपिक का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये आपका चैप्टर का नाम हो गया ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और आज जो अपने सब टॉपिक जो देखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए डायरेक्ट बढ़ते अपने सब जो है टॉपिक के ऊपर जो है। तो देखिए जो है अपने सबका जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहली बात, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो यह जो होता है यह एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेन है। क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेन है। लिखा द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेन दैट वर्क together for production of gametes, वो चाहे स्पर्म हो चाहे ओवम हो, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग। यानी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वह ग्रुप ऑफ ऑर्गेन है, अंगों का एक समूह है जिसके द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और एक नए बेबी का क्या होता है? जन्म होता है। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। अब अगर अपनी सब जो है आगे बढ़े तो आगे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि मैन इज यूनिसेक्सुअल। याद रखिएगा, मनुष्य जो होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल का मतलब एक शरीर में कोई एक ही जेंडर होगा, यानी वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। एंड रिवेल्स डिस्टिंक्ट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, और यहां पर मेल फीमेल देखने में ही क्या होता है? वो दोनों अलग होता है। क्लियर लिखा, मेल विजिबली डिफर फ्रॉम द फीमेल। मेल जो है विजिबली दिखाई देने पर, ऐसा कभी हुआ है कि किसी लड़का को देख करके हम बोल दिए हुए कि ए लड़की कहां जा रहे हो, है कि नहीं, कहां जा रही हो, ऐसे तो नहीं कभी बोले है ना। या कोई लड़की को देख करके तो लड़का नहीं बोले, मतलब देखने से ही हमें पता चल जाता है कि यह लड़का है और यह लड़की है। वो अलग बातें हैं कि अभी के मॉडर्न युग में कुछ लड़के लड़कियां बन करके घूम रहे हैं और कुछ लड़के बन करके घूम रहे हैं, है ना जी। तो मेल जो होता है कहता है विजिबली डिफर फ्रॉम द फीमेल, मतलब बाहर से देखने में ही वो क्या होता है? फीमेल से अलग होता है। इन फिजिकल स्टैंडर्ड, चाहे वो शारीरिक बनावट हो, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गेन हो, यानी जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो बाहरी हिस्सा हो उसको देख करके, एंड एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टर, जो बाहर से जो हमारे बॉडी पर जो कैरेक्टर दिखाई देता है, जो लक्षण दिखाई देता है, उसको देख करके हम पता कर सकते हैं कौन लड़का है कौन लड़की है। आगे है द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ इच सेक्स कंसिस्ट ऑफ मेनी ऑर्गेन। याद रखिएगा, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वह मेनी ऑर्गेन, यानी जो है वह कई ऑर्गेन से मिलकर के बना होता है। द लेटर आर डिस्टिंग्विशेबल इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन, और इन सभी अंगों को दो भागों में बांट दिया गया है, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन और दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन। बिसाइड्स दीज देयर आर सम एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टर्स, इसके अलावे जो है कुछ एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टर्स भी मौजूद होते हैं। तो सीधी बात है, अपने सबको याद रखना है, क्या याद रखना है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो बहुत सारे अंगों से मिलकर के बना होता है, जिसे दो ग्रुप में बांटा गया है। एक को कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन, जिसे हिंदी में प्राथमिक जनन अंग कहते हैं, दूसरा को कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन यानी द्वितीयक जनन अंग कहते हैं। इसके अलावा जो है हमारे बॉडी पर जो कैरेक्टर अपीयरेंस जो है जो उपस्थित है उसे हम एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टर कहते हैं, यानी जो है सहायक लक्षण कहते हैं। ठीक है जी। इस तरीके से अब बारी बारी से अब समझेंगे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन क्या होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन क्या होता है और एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टर क्या होता है। तो याद रखिएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन यानी प्राथमिक जनन अंग। याद रखना है, क्या याद रखना है? प्राथमिक जनन अंग वे अंग होता है जिसके द्वारा गैमेट का फॉर्मेशन होगा और हार्मोन का सिक्रिएशन होगा, उसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन। क्या कहेंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन कहेंगे, प्राथमिक जनन अंग कहेंगे। क्लियर लिखा हुआ कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन आर द ऑर्गेन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन जो है वो ऑर्गेन है दैट प्रोड्यूस गैमेट्स एंड सेक्स हार्मोन। याद रखिएगा, जिसके द्वारा गैमेट्स का निर्माण होगा, हार्मोन का सिक्रिएशन होगा, तो उस कंडीशन में उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन। याद रखिएगा, क्या याद रखना है? दे आर आल्सो कॉल्ड गोनाड्स, यानी
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है, उन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं, गोनाड्स कहते हैं। गोनाड्स की बात करेंगे तो मेल में अलग हो जाता है और फीमेल में अलग हो जाता है। तो याद रखना है कि गोनाड्स की बात करेंगे तो गोनाड्स में याद रखना है, क्या याद रखना है, गोनाड्स जो होता है वो मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। ठीक है, मेल की बात करेंगे तो मेल में जो होता है उसे हम लोग कहते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं, टेस्टिस। फीमेल में जो होता है उसे हम बोलते हैं ओवा, या फिर उसे हम बोल सकते हैं ओवम, या फिर हम उसे क्या बोल सकते हैं, एग। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। अब कहिएगा सर जो है, जैसे कि हम आपको बताए हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहेंगे, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वे ऑर्गन हो गया जिससे गैमेट का फॉर्मेशन होगा और हार्मोन का सिक्रिएशन होगा। तो आप अपने सब ये समझेंगे कि आखिर जो है इस टेस्टिस से जो गैमेट्स बनेगा, इस टेस्टिस से जो गैमेट्स बनेगा, उस गैमेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एस्पर्म बोलेंगे। और इससे जो हार्मोन बनेगा, क्या बनेगा, हार्मोन। उस हार्मोन को हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। इसी टेस्टोस्टेरोन को हम मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं। इसी तरीके से याद रखना है, ओवम जो है इसके द्वारा जो गैमेट्स बनेगा, क्या बनेगा, गैमेट्स जो बनेगा, इस गैमेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, इस गैमेट्स को क्या कहते हैं, तो इस गैमेट्स को ही हम ओवा, ओवम, एग कहते हैं। यहां पर जो है फीमेल, जो कहने का मतलब गोनाड्स फीमेल जो लिखे हैं, इस फीमेल में ओवरी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ओवरी। अभी अभी हम आपको बताएं कि फीमेल गोनाड्स को हम क्या बोलते हैं, ओवा, ओवम, एग। वो हम गलत बोल दिए है कि नहीं, क्या हो जाएगा, ओवरी। और इन ओवरी से जो गैमेट्स बनेगा उसे हम ओवा बोलेंगे, ओवम बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, एग बोलेंगे। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। और याद रखना है, इसके द्वारा जो हार्मोन्स बनेगा, वो हार्मोन्स जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं एस्ट्रोजन, दूसरा को बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन, और तीसरा को बोलते हैं इनहिबिन। ठीक है, तो याद रखना है, क्या याद रखना अपने सबको, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन गोनाड्स को कहते हैं। मेल गोनाड्स को क्या बोलेंगे, टेस्टिस बोलेंगे। टेस्टिस से जो गैमेट्स बनेगा उसे क्या बोलेंगे, एस्पर्म। टेस्टिस से जो हार्मोन बनेगा उसे क्या बोलेंगे हम, टेस्टोस्टेरोन। उसी तरीके से याद रखना है कि फीमेल गोनाड्स को क्या बोलेंगे, ओवरी। ओवरी से जो गैमेट्स बनेगा उसे हम ओवा, ओवम, एग कहेंगे। और ओवरी से जो बनने वाला हार्मोन वो 3 प्रकार का है, एक है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, और तीसरा को क्या बोलते हैं, इनहिबिन हार्मोन। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। जब आप इतना बातें को समझ गए तो अब अपने सब समझने वाले हैं आगे क्या समझना है कि द ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड फंक्शन ऑफ द गोनाड्स। गोनाड्स तो समझ गया अभी। मेल गोनाड्स को क्या बोलेंगे, ओवरी बोलेंगे, और फीमेल मेल गोनाड्स को क्या बोलेंगे, टेस्टिस, और फीमेल गोनाड्स को क्या बोलेंगे, ओवरी। तो इस ओवरी में का जो या टेस्टिस का ग्रोथ होगा, मेंटेनेंस होगा, और उसका फंक्शन वो कैसे काम करेगा, वो सब रेगुलेट होता है एक खास प्रकार के हार्मोन के द्वारा, जिस हार्मोन को हम बोलते हैं FSH, और एक को बोलते हैं LH। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। कोई दिक्कत समझने में, याद रखिएगा ये दोनों जो हार्मोन्स है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो है क्या होता है, सिक्रिएट होता है। किसके द्वारा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रिएट होता है। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। तो ये अपने सब समझे जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। अब अपने सब समझने वाले हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्या समझने वाले हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हम लोग किसे कहेंगे, तो याद रखना है वे ऑर्गेन या वे रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन जिससे न तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा, न ही हार्मोन का सिक्रिएशन होगा, लेकिन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में भाग लेगा, या कह सकते हैं गैमेट के ट्रांसपोर्ट में भाग लेगा। तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। क्लियर लिखा है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन आर दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, नरिशमेंट एंड रिलीज ऑफ गैमेट्स बट डू नॉट produce gametes
themselves। याद रखिएगा, कहने का मतलब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन वे सेक्स ऑर्गेन हो गया जो क्या करेगा, कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट में यानी गैमेट के स्थानांतरण में, गैमेट को स्टोर करने में, है कि नहीं, उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने में, रिलीज ऑफ गैमेट, गैमेट को रिलीज करने में मदद करता है, हेल्प करता है, लेकिन कभी भी कहता है कि वह गैमेट्स का निर्माण नहीं करता है, तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन कहेंगे। जब आप सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन को समझ जाते हैं तो इसके बाद अपने सब समझेंगे एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टर। एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, सहायक लैंगिक लक्षण कहते हैं। और सहायक लैंगिक लक्षण का मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी पर जो कैरेक्टर मौजूद है जिससे आप पहचान पा रहे हैं कि हम लड़का है या कोई लड़की है, तो वो बाहरी जो कैरेक्टर होता है उसी कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टर कहते हैं। क्लियर लिखा है, एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टर्स और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर द फिजिकल features that develop at puberty under the influence of sex hormone and distinguish male from female। कहने का मतलब जो है सेक्स हार्मोन की वजह से जो है जब प्यूबर्टी अवस्था, यौवनावस्था आता है तो जो जो शारीरिक बदलाव देखने को मिलता है वो सारा का सारा जो है एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टर कहलाता है, जो मेल को फीमेल से क्या करता है, अलग करता है। दीज कैरेक्टरिस्टिक आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। ये लक्षण डायरेक्ट क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। तो दिक्कत समझने में नहीं ना। चलो, जब आप ये बातें समझ लिए तो कुछ बातें अपने सर को और समझना है। वो बातें क्या है, वो बातें है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल या एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टर इन मेल कह सकते हैं। यानी कि मेल में जो एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टर्स होता है वो क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो जैसे कि लड़का में दाढ़ी मूंछ का होना, है कि नहीं जी। इसी तरीके से जो है लिखा है डीपनिंग ऑफ वॉइस, लड़का का आवाज धीरे धीरे क्या होने लगता है, एक एज आ जाता है तो थोड़ा डीप यानी भारी होने लगता है। इसी तरीके से लिखा है ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर यानी कंधों का चौड़ा होना। जब लड़का जब एडल्ट हो जाता है तो उसका शोल्डर क्या हो जाता है, शोल्डर कंधा चौड़ा हो जाता है। इसी तरीके से लिखा है इंक्रीज्ड मसल्स मास मांसपेशियां क्या होता है, डेवलप होने लगता है। हेयर ग्रोथ ऑन चेस्ट, जब लड़का एडल्ट हो जाता है तो उसके छाती पर हो गया, आर्म पीठ हो गया, एंड प्यूबिक रीजन जो होता है वहां पर बाल उगना क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। तो ये लड़कों में सहायक लैंगिक लक्षण का ये कैरेक्टर हो गया। ठीक है, जब ये मेल में अपने सब देख लिए तो इसी तरीके से फीमेल में भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देखने को मिलता है या एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो लड़की में क्या देखने को मिलेगा, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। लड़की का जब एक एज हो जाता है प्यूबर्टी, तो उस समय उसका जो है ब्रेस्ट यानी स्तन ग्रंथि में धीरे धीरे डेवलप आने लगता है। ब्रॉडनिंग ऑफ हिप पेल्विस, हिप वाला रीजन जो होता है, डांड का जो एरिया होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, ब्रॉड होने लगता है यानी चौड़ा होने लगता है। ग्रोथ ऑफ हेयर, आर्मपिट एंड प्यूबिक रीजन, कहता है कि आर्मपिट और प्यूबिक रीजन वाले एरिया में धीरे धीरे हेयर का डेवलपमेंट होने लगता है। हायर पिच्ड वॉइस कंपेयर टू मेल, मेल की अपेक्षा देखा जाए तो कहता है हायर पिच्ड वॉइस। हायर पिच्ड वॉइस का मतलब होता है आवाज मेल की अपेक्षा सुरीला हो जाता है। क्या हो जाता है, सुरीला। इसीलिए देखिएगा लड़का लोगों को जहां लड़की का आवाज सुना उसके पीछे दौड़ पड़ता है कि नहीं जी। चलो वो आगे पढ़ेंगे जो है कि आखिर जो है लड़का का आवाज जो है डीपनिंग क्यों होता है कि नहीं, और लड़की का आवाज जो है सुरीला क्यों होता है, वो चीज अपने सब समझेंगे आगे। इसी तरीके से लिखा है डिपोजिशन ऑफ फैट इन हिप एंड थाई, यानी हिप वाले रीजन पर और जो थाई वाला रीजन है वहां पर क्या होता है, फैट का डिपोजिशन होने लगता है फीमेल में। तो ये सारे के सारे जो कैरेक्टर अपने सब देख रहे हैं वो मेल में क्या होता है, एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टर्स होता है, जिसे हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अपने सब आज के क्लास में क्या देखे, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेन है, कई सारे अंगों से मिलकर के बना होता है, जिसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन और एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टर में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन किसे कहेंगे, वे ऑर्गेन जिससे गैमेट्स का निर्माण होगा, हार्मोन का सिक्रिएशन होगा, उसे क्या कहेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन।
मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं? टेस्टिस। फीमेल में क्या कहते हैं हम? ओवरी, है कि नहीं? पूछ देगा, बताइए मेल में जो टेस्टिस है, आगे टेस्टिस से कौन सा गैमेट्स बनता है? तो क्या कहिएगा? एस्पर्म, है कि नहीं? क्या कहिएगा? एस्पर्म। और साथ ही साथ हार्मोन कौन बनता है? टेस्टोस्टेरोन। इसी तरीके से फीमेल में ओवरी के द्वारा जो है, ओवरी क्या हो गया? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओवरी के द्वारा जो गैमेट्स बनता है उसे मोवा कहते हैं, ओवम कहते हैं, है कि नहीं? एग कहते हैं। और इससे बनने वाला हार्मोन 3 प्रकार का बताएं। कौन कौन बताएं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एक इनहिबिन हार्मोन बताएं। इन सभी का फंक्शन भी अपने सब धीरे धीरे आगे देखने वाले हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या बताए हैं? वे सेक्स ऑर्गन जो गैमेट के ट्रांसपोर्ट में, गैमेट के स्टोरेज में, गैमेट्स के न्यूट्रिएशन में, है कि नहीं, जो भाग लेता है लेकिन गैमेट्स का निर्माण नहीं करता है, तो ये सभी ऑर्गन क्या कहलाता है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है। फिर एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टर अपने सब देखे हैं। एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टर बॉडी पर प्रेजेंट होता है, जिसे देख करके हम पता कर सकते हैं कि कौन लड़का है कौन लड़की है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टर कहते हैं। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? तो अपने सब जो है आज के इस सेशन में जो है यहीं तक रखेंगे जो है, और नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और पूरा डीपली चलेंगे। तो बने रहिए जो है, और जितना डीपली आपको पढ़ना उतना डीपली पढ़ लीजिए, ठीक है? थैंक यू।